ओम शांति। ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने हमें इशारा दिया, आप सभी बच्चों का वायदा है। क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। किस किस का वायदा है? बाबा ने सबसे पूछा कि सबका वायदा है। अच्छा, कौन साथ चलेंगे? क्या सभी साथ चलेंगे, या जो बाप समान बनेंगे, जो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे वो साथ चलेंगे, या सभी चलेंगे? इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रहना कि सभी साथ चलेंगे वही जो बाप समान बनेंगे, बाकी सब पीछे पीछे आने वाले होंगे। अब बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए क्या किया जाए? कौन सी एक ऐसी चीज है जो रुकावट डालती है, हमें ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देती? ज्ञान में आगे बढ़ने का आधार, सारे पुरुषार्थ का आधार उस बात पर है, और वो बीच बीच में हमारे लिए रुकावट बन के आते हैं, जिसके लिए आज बाबा ने कहा कि बच्चों की हमेशा कंप्लेन रहती है कि पुराने संस्कार, उल्टे संस्कार विघ्न रूप बनते हैं, वो बार बार आगे आ जाते हैं। और जो हमारे देवताई संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार हैं, आदि के यानी देवतापन के संस्कार और अनादि के यानी परमधाम के मूल संस्कार, वो इमर्ज नहीं होते। आने वो चाहिए आगे, लेकिन आ जाते हैं रावण वाले। और वही संस्कार अंदर इतने दबे पड़े हैं कि वो बीच में कभी भी प्रकट हो जाते हैं। उनका हिसाब किताब का खाता इतना गहरा है कि ना चाहते हुए भी वो पुराने संस्कार फ्रंट में आ जाते हैं और हमें ओवर पावर कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम वही करने लग जाते हैं जो पहले कलयुग में कर रहे हैं। भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम संगम युग में हैं, अब ये रावण वाले संस्कार हमारे नहीं हैं। तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम पुराने रावण वाले संस्कारों के अधीन हो जाते हैं? हालांकि बाबा कहता है इन संस्कारों का संस्कार कर दो। ये संस्कार तो तुम्हारे हैं ही नहीं। जो भी कलयुग में विषय विकारों से रिलेटेड संस्कार हैं, बाबा कहता है ये तुम्हारे थोड़ी है, तुम्हारे तो देवता वाले संस्कार है। जब तुम सतयुग में वो असली संस्कार, ये तो अंतिम जन्म में थोड़े टाइम के लिए हमने उधार ले लिए थे रावण से, लेकिन ये संस्कार हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। ना चाहते हुए भी वही गलतियां बार बार होती हैं। समझ भी मिल जाती है कि ये करना है या नहीं करना, फिर भी वो चीज बार बार आगे क्यों आ जाती? क्यों नहीं रावण के संस्कारों का हम पूरी रीति से संस्कार कर पाते? कभी सोचा आपने? क्योंकि ये जो रावण के संस्कार हैं, कभी ना कभी हमने इनके अधीन होके इनको भी एंजॉय किया था, इनसे भी अल्पकाल की प्राप्तियां हुई थी, थोड़ी देर के लिए अल्पकाल का सुख मिला। अब वो सुख बार बार खींचता है, बार बार धोखे में हम आ जाते हैं। हालांकि सारे ज्ञान का सार संगम युग क्या है? परिवर्तन का युग है। तो यहाँ हमें परिवर्तन होना है,
और सबसे बड़ा परिवर्तन संस्कारों का परिवर्तन। दुनिया वाले कहते हैं आप वहां जाते हैं, वहां कौन सा ऐसा जादू होता है, कौन सा चमत्कार होता है जो आप वहां जा रहे हैं। उनके अनुसार चमत्कार का मतलब है कोई बीमारी ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जहां जाके मंत्र पढ़ा, बीमारी गायब, हाथ लगाया गुरुजी ने, आदमी की बीमारी गायब। वो ऐसा चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन शिव बाबा ने उससे भी बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया। वो चमत्कार है कि प्रॉब्लम ना आए। ये बड़ी बात, प्रॉब्लम को ठीक करना बड़ी बात नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम है और किस वजह से प्रॉब्लम, किस वजह से खड़ी हुई, वो थे संस्कार, वो थी आदतें, उनको बदलना ये शिव बाबा का काम। बाकी दुनिया में कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता। ये सबसे बड़ा जादू है कि किसी का जीवन बदल देना, उसके संस्कारों को सही कर देना। तो वो काम शिव बाबा अभी कर रहा है। किसी से पूछो, अगर आप, हम सभा में कई बार लेक्चर देते हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, कि आपको डॉक्टर बनना ज्यादा मुश्किल था या संस्कार बदलना ज्यादा मुश्किल लगता है? वो कहते हैं डॉक्टर बनना तो आसान था, पर संस्कार बदलना बड़ा मुश्किल काम, आदतें बदलना। क्यों ऐसा कहते हैं? इतनी मेहनत की, 5 7 10 साल पढ़े तो डॉक्टर बने, वो फिर भी आसान है, और संस्कार बदलना वो उनको मुश्किल क्यों लगता है? हमें बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें बाबा मिला और बाबा ने उसकी सही विधि हमें बताई। उन लोगों के पास विधि ही नहीं है कि बदलाव आए कैसे। जो परिवर्तन की बात हम करते हैं, तो परिवर्तन तब आता है जब हमें सही और गलत की समझ पैदा होती है, जिसे कहते हैं रियलाइजेशन। जब हम रियलाइज करते हैं अंदर से कि ये चीज सही है, ये गलत है, ये रावण के संस्कार हैं, ये दुख देने वाले हैं, अब मुझे इन्हें छोड़ना है, तो हम छोड़ देते हैं। अब ये सही और गलत की समझ यानी रियलाइजेशन भी या तो ज्ञान से आएगी या फिर अनुभव करने के बाद आएगी। दो तरह से रियलाइजेशन होती है, एक समझ से, ज्ञान के आधार पर, और एक है ठोकर खाने के बाद, अनुभव कर लेने के बाद। आग में हाथ जला लो, फिर पता चल जाता है कि भाई आग जला देती है। और एक है ज्ञान कि आपको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे। अब ज्यादातर लोगों की बुद्धि किस तरह की है, तो वो कैसे समझते हैं? ज्ञान के आधार पर समझते हैं या अनुभव करने के बाद समझते हैं? तो बुद्धि के भी 4 लेवल हैं समझने के। सही और गलत को समझने के 4 तरह की बुद्धि है। पहली है सतो प्रधान बुद्धि। सतो प्रधान बुद्धि वो है जो वाइब्रेशन से समझ जाए, वाइब्रेशन कैच कर लेगी, ये करना है, ये नहीं करना। दूसरी है सतोगुणी बुद्धि, वो समझती है इशारे से, थोड़ा सा इशारा किसी ने दे दिया, समझ आ गई बात। तीसरी है रजो प्रधान बुद्धि, थर्ड कैटेगरी, जो वाणी से समझती है। और चौथी है तमो प्रधान बुद्धि, वो अनुभव करने के बाद समझती है, यानी ठोकर खाने के बाद समझती है। किसी में लोग कहते हैं ना दुनिया में हंसी, कहते हैं अक्कल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो ये ठोकर कौन खाते हैं और ठोकर खा के कौन समझते हैं? तो तमो प्रधान। अब हम देखें हमारी बुद्धि कैसी है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की बुद्धि तमो प्रधान, तो ठोकर खाने के बाद भी समझ जाए तो भी बड़ी बात। अब सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है संस्कार परिवर्तन में?
वो है जो हम ये समझते हैं कि आई एम राइट, मैं ही सही हूँ, जो मुझे पता है वही सही है। यही ब्लॉकेज, कितना टाइम कितनी एनर्जी इसमें चली जाती है ये जानने में कि जो मैं अभी तक कर रहा था वो गलत था, वो सही नहीं था, अब मुझे सही करना है। सारे ज्ञान का सार ही ये है कि मुझे अपने संस्कारों को अब बदलना है। लेकिन संस्कारों की भी तो नॉलेज चाहिए। संस्कार है क्या, किसे संस्कार कहते हैं? परसों हम बता रहे, संस्कार मतलब वो हैबिट्स हैं, आदतें हैं। जिस काम को हम बार बार करते हैं वो एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। और हैबिट जब इतनी पक्की हो जाए कि बदलना नामुमकिन हो जाए, वो संस्कार का रूप ले लेती है। रिपीटेड एक्शंस आर संस्कार एंड डीप रूटेड आर हैबिट्स, एंड डीप रूटेड हैबिट्स आर संस्कार। जिस एक्शन को बार बार करेंगे वो आदत बनेगी, और आदत जब डीप रूटेड हो जाए, गहरी हो जाए, जैसे पत्थर पे लकीर खींचती, तो वो क्या बन जाती है? संस्कार। और संस्कार भी सबके अलग अलग हैं। और संस्कारों को अगर रावण के संस्कारों को अगर कैटेगराइज करें, इनको कहते हैं उल्टे संस्कार, तो एक संस्कार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके अधीन होके जो कर्म किए जाए वो एक कैटेगरी है। इनसे भी कभी कभी सुख मिलता रहा आदमी को, टेम्परेरी, इसलिए ये भी खींचते हैं बार बार, बार बार दैहिक दृष्टि हो जाती है। बाबा कहता आत्मा को देखो, ज्ञान है कि आत्मिक दृष्टि रखनी, पर ज्ञान अभी बुद्धि तक गया है, ज्ञान संस्कारों में नहीं आया, ज्ञान व्यवहार में नहीं आया। इसलिए ना चाहते भी देह दिख रही, आत्मा कम दिख रही है, शरीर ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब संस्कारों में ज्ञान नहीं गया, अभी तक काम क्रोध के अधीन होकर कर्म हो रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है संस्कारों की, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, ये वाले संस्कार, जलन के संस्कार। आगे दूसरा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हमें हो रहा है, दूसरे की खुशी को देख नहीं पा रहे, जलन, ईर्ष्या। तीसरे हैं नाम, मान, शान, उसके संस्कार, उसकी भूख, मेरा भी नाम क्यों नहीं लिया गया? बहन जी ने उनको तो स्टेज पे बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। एक कैटेगरी ये रिस्पेक्ट की भूख। आज बाबा ने कहा जो स्वमान में रहते हैं उन्हें उनके पीछे सम्मान अपने आप आता है। हम अपने स्वमान को भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं, इसलिए क्या होता है? सम्मान की इच्छा होती है। चौथे किस्म के संस्कार हैं आलस के, अलबेलेपन के, सुस्ती के, नींद के। आप में से भी किसी को नींद तो नहीं आ रही? देखो ध्यान से, नाश्ता करके आए, पीठ को पीछे मत लगाओ, सीधे बैठो, नहीं तो नींद आएगी। अलर्ट मुद्रा में, जो साथ में सोए हैं उनको अलर्ट करो और बिल्कुल सीधी पीठ करके बैठो। तो ये भी संस्कार है, अधीन हो जाते हैं नींद के। बाबा कहते हैं सवेरे उठो, लेकिन हम सुस्त हो जाते हैं। पुरुषार्थहीनता के संस्कार, अलबेलेपन के, कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है, पता नहीं कब होगा विनाश, क्योंकि ये संस्कार है। पांचवें किस्म के संस्कार हैं मूड ऑफ होने के संस्कार, परेशान होने के संस्कार, चिड़चिड़ेपन के संस्कार है। बात बात में इरिटेट हो जाते हैं कई लोग, छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेंगे। एक कैटेगरी ये। अब आप देखो हम कौन से संस्कारों के अधीन। छठे किस्म के संस्कार हैं कौन से? निंदा, चुगली, बुराई करना, दूसरे की बुराई देखना, पर चिंतन,
परदर्शक, वो भी बहुतों के संस्कार। वो जिसको भी देखेंगे उसकी 2-3 बुराइयां कर देंगे, महिमा करनी आती है, दूसरों के गुण देखेंगे ही, वो देखेंगे ही अवगुण, उनको मजा आता है। जब तक 2-4 की निंदा चुगली ना कर दे तब तक खाना हजम नहीं होता। और 7वें किस्म के संस्कार है अनुमान लगाने के, डाउट करने के। लोग क्या कहेंगे, ये संस्कार। हर बात में अनुमान लगा रहे, ज्यादा सोचने के संस्कार। बात कुछ भी नहीं है, बात का बतंगड़ बना देते हैं अनुमान लगा लगा के। अब हम देखें 7 में से कहीं हमें तो कोई संस्कार तो नहीं, और जो संस्कार है वो हमें समाप्त करने, खत्म करने हैं। संगम युग का मतलब ये है, पढ़ाई का सार ये है कि हमें अपने संस्कार बदलने हैं। आप कितनी सेवा कर लो, कितनी भाग दौड़ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन असली कमाई संस्कारों की है। अगर आपने संस्कार आसुरी से दैवी बना लिए तो आप देवता हैं। सब कुछ किया तो संस्कार वैसे ही है, तो फिर आप कलयुग वाले हैं। अब हम देखें हमारे संस्कार सतयुग वाले कितने बने, कलयुग वाले कितने। ऐसा तो नहीं जो संस्कार लेके ज्ञान में आए थे वो अभी भी चल ही रहे हैं, बदलाव लाया ही नहीं अपने। पहले भी गुस्सा कर लेते थे, अब भी कर लेते, पहले भी बुराई कर लेते थे, अब भी कर लेते हैं, फर्क कुछ आया ही। अब ये परिवर्तन आएगा कैसे, समझ भी मिल गई कि मुझे बदलना है, अपनी कमियों को पहचान भी लिया, ये कमियां हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आता? क्या कारण है? क्योंकि हमें विधि पता नहीं है, प्रोसेस ऑफ चेंज। चेंज आएगी कैसे, इसकी विधि तो पता होनी चाहिए। रियलाइजेशन हो गई राइट एंड रॉन्ग की, लेकिन जब तक उस सुप्रीम पावर की रियलाइजेशन नहीं होगी, यानी जब तक शिव बाबा की अनुभूति नहीं होगी, शिव बाबा से बुद्धि का योग लगेगा नहीं, तब तक शक्ति नहीं आएगी आत्मा में और परिवर्तन नहीं होगा। बिना योग बल के संस्कार परिवर्तित नहीं हो सकते। इस बात को आप पक्का कर लो। आप कितनी क्लासेस सुन लो, क्लासेस से ज्ञान की स्पष्टता होती है, ज्ञान की क्लैरिटी मिलती है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में जब उतारना है, उसकी ताकत बिना शिव बाबा से जुड़े मिल नहीं सकती। एक ही विधि है, शिव बाबा के पास हमें बैठना होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी डेली रूटीन में बाबा के लिए देना पड़ेगा। अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें बीच बीच में हम बाबा से जुड़े, वो हमारा सोर्स है। बिना सोर्स से जुड़े हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, ताकत वहीं से मिलेगी। अब हम पूछें अपने आप से, कितनी देर बाबा के पास बैठते? बाबा कहता मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूं, पर गाड़ी गैरेज तो लेके जानी पड़ेगी ना। अब हमारे संस्कार बदलेंगे, पर बदलने के लिए कहाँ बदलते हैं, वहां जाके बैठना तो पड़ेगा ना, बाबा के कमरे में जाके, बाबा के पास। अब कोई कहे जी मेरे कपड़े धो दो, तो धुलाने के लिए धोबी घाट को जाना पड़ेगा। तो बाबा भी हमारे मैले कपड़े धोएगा, आत्मा को शुद्ध करेगा, संस्कारों को डिवाइन बनाएगा, पर प्रोसेस है कि बाबा के पास जाके बैठ जाओ, दिल से बैठ जाओ। और मुझे बदलनी है, आप इनको बदलने में मेरी मदद करो। बाबा को कहेंगे तो बाबा करेगा, ना भी कहो बैठ जाओ,
पहला काम है बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा को देखने लग जाओ। देखते 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 वो तस्वीर जो बाबा की है ना, उसमें आपको परिवर्तन आने लगेगा। आपको लगेगा बाबा भी मुझे देख रहा है। पहले तो मैं ही बाबा को देख रहा था, धीरे धीरे देखते देखते नजर नजर से ही आपका प्यार बाबा से हो जाएगा। आप बाबा से दृष्टि लेंगे, बाबा आपको दृष्टि देंगे, और धीरे धीरे आपका प्यार बढ़ने लगेगा। और योग की निशानी है, आपका अगर योग लगता है ना, तो उसकी निशानी क्या है? आपको या तो प्यार की अनुभूति होगी या आपको शक्ति की अनुभूति होगी, पावर। कुछ लगेगा करंट आ रहा है, शक्ति आ रही है, चार्जिंग होगी। फिर नींद नहीं आएगी, फिर सुस्ती नहीं आएगी। अगर आपको कहीं से दौलत मिल रही हो, ऊपर से कहीं से दौलत आ रही है, तो आप दौलत संभालेंगे या सोएंगे? नींद तो गायब हो जाएगी। पर जब दौलत ना मिले, आप बैठ गए, अब मन लग नहीं रहा शिव बाबा, मन इधर उधर भाग रहा है, तो फिर आप बोर होंगे, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, बुद्धि शिव बाबा पे स्थिर नहीं हो रही, तो फिर आप बोर होंगे। एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, फिर कहेंगे छोड़ो परे, कोई और ही काम कर लो, योग बड़ा मुश्किल है। योग मुश्किल नहीं है, योग सरल बन सकता है। योग को अगर सरल बनाना है तो कुछ अभ्यास जीवन में करने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। कैसे हम मन शिव बाबा में लगाएं, कितना बड़ा क्वेश्चन। अगर बाबा के पास बैठने का दिल नहीं करता, बैठ के नींद आती है, बोर हो रहे हैं, इसका मतलब है अंदर इम्प्योरिटी, मन शुद्ध नहीं है। जितना मन हमारा प्योर बनता जाएगा, शिव बाबा की तरफ अट्रैक्शन होने लगेगी, खींच होने लगेगी। आपका दिल करेगा कि हम बैठे, ज्यादा से ज्यादा बैठे, जहां अच्छा लगता है वहां बैठता है आदमी की नहीं बैठता। आपके दोस्त आए हो जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आप घंटों उनके साथ बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। पुराने जो भाई बहने हैं वो हमें बताते हैं, योग में ऐसे 3 घंटे बैठ जाते थे जैसे 3 मिनट हुए हो। 3 घंटे ऐसे बैठ जाते थे जैसे 3 मिनट। उनको दादियां जो पुरानी थी, वो ऊपर चले जाते थे योग में, ध्यान में। दादियां कहती थी नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा, अभी घर भी जाना है तुझे, सवेरे से योग ही कर रहा है। वो ऊपर ही चढ़े रहते थे, और आजकल उल्टे हुए, उनको, हम आज की जनरेशन को ऊपर चढ़ना ही नहीं आता। परम धाम में जाके कैसे योग लगाए वो विधि पता ही नहीं। इसका मतलब हमारे प्यार की कमी है। आज की वाणी भी यही, दिल का स्नेह होगा, अगर लव में लीन होंगे तो जहां प्यार है वहां खिंचाव होगा ही होगा। मेहनत तब महसूस होती है जब मोहब्बत नहीं होती, नहीं तो योग में मेहनत है ही नहीं। योग में स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मोहब्बत हो जाए तो देखो क्या, कहां से कहां हम पहुंच गए। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, मोहब्बत को इश्क भी कहते हैं, प्यार भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं। इश्क इस जहां में, जो सोए हैं उनको जाओ शेर सुना रहा, इश्क इस जहां में तब तक मुकम्मल नहीं होता, तब तक कंप्लीट नहीं होता। इश्क जहां में तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो खुदा से नहीं होता। और जो करते हैं इश्क खुदा से, जो करते हैं इश्क खुदा से, उन जैसा कोई आशिक नहीं होता। बजा दो जोर से ताली, बजा रहे हैं। तो योग क्या है? शिव बाबा से मोहब्बत है। ऐसे आशिक बन जाओ, ऐसे परवाने बन जाओ कि वही दिखे, वही लाइफ है। इसके सिवा जहां जाऊं तुम ही नजर आते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बस।
दिल में ये धुन लग जाए, बस मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, योग लग गया। कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज थोड़ी है। योग में जब बैठो थोड़ी प्लानिंग करके बैठो, खाली होके नहीं बैठो कि आए और बैठ गए। अगर मन बुद्धि खाली होगा तो बाबा की याद नहीं रहेगी। मन बुद्धि को काम देना पड़ेगा। योग में बैठने से पहले बाबा की वाणी पढ़ के आओ, चाहे एक पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, अच्छी अच्छी बाबा की बातें, क्योंकि मन योग में कुछ तो चिंतन करेगा। किसी तो कोई सोमान में टिकेगा, कोई अभ्यास करेगा, तो वो सोमान वो बातें कहाँ से मिलेंगी? मुरली से मिलेंगी। योग का मतलब केवल ज्ञान दाता को याद करना योग नहीं है। केवल ज्ञान दाता को भी याद करना है तो ज्ञान को भी याद करना है। ज्ञान का जब मनन चिंतन हम करते हैं, सोमान का अभ्यास करते हैं, 5 स्वरूपों में टिक जाते हैं, भविष्य में क्या बनने वाले हैं उस नशे में स्थित हो जाते हैं, ये सारे योग ही तो है। अब योग में आप बैठे हैं तो मन कुछ तो सोचेगा, तो सोचने के पॉइंट कहां से मिलेंगे? कहां से मिलेंगे? मुरली से। तो मुरली पढ़नी है, चाहे वो आज की हो चाहे पिछली हो, कोई भी मुरली। आपने कॉपी में अच्छे अच्छे पॉइंट मुरली से लिख रखे हैं तो उनको पढ़ के आइए 5 मिनट 10 मिनट, फिर योग में बैठिए। खाली होके बैठेंगे तो मन भाग जाएगा। मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता? जब तक हम मन को मन पसंद विचार नहीं देंगे तब तक मन इधर उधर भागता रहे। तो मन को सुंदर सुंदर विचार देने हैं योग में, बढ़िया बढ़िया चीजें उसको बतानी, या तो अंदर से खुद क्रिएट करें, या जो पहले के विचार हैं बाबा के, उन विचारों को याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो फिर आपके मन का भटकना, बुद्धि का इधर उधर जाना समाप्त हो जाएगा। मन को ट्रेनिंग दे दो कि मुझे अब ये सोचना है। इतने सुंदर सुंदर विचार दो जो आपका मन चार्ज हो जाए, मन की शक्ति बढ़ जाए। कितने सुंदर विचार बाबा ने मुरली में कहा। एक मुरली में बाबा ने कहा, 2 युगों तक आप देवताओं के साथ रहे, अगले 2 युग आप मनुष्यों के साथ रहे, संगम युग की केवल कुछ घड़ियां शेष है जिनमें आप परमात्मा के साथ रह सकते हैं। तो इन घड़ियों की वैल्यू को समझो। सारी दुनिया नीचे रहती है, तुम ऊपर रहो, मेरे पास रहो। रह सकते या नहीं रह सकते? तो अपने मन को समझा दो, बुद्धि को स्थिर कर दो, ऐसे महान विचार अपने मन में लाओ कि शिव बाबा ने मुझे प्यार दिया है सारे संसार को प्यार देने के लिए। शिव बाबा ने मेरी पालना की है सारे संसार को पालना देने के लिए। तो मुझे अब सबको प्यार भी देना है, पालना भी देनी है, और अंदर विचार डाल दो। जैसे एक विचार है, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, तो मेरा सोचना, बोलना, करना, देखना सब कैसा होगा? महान। महान होगा या साधारण होगा? जबकि मैं महान आत्मा हूं तो मेरा टाइम तेरे मेरे की बातों में, इधर उधर की बातों में जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि एक महान कार्य मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे साधारण नहीं, महान कार्य करने, समथिंग स्पेशल। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। पूर्वज मतलब पालनहार। तो ये सारे संसार की आत्माओं की पालना, सबको सकाश देनी है, सबको अच्छी किरणें देनी है। कितने दुख हैं दुनिया में, कितनी परेशानियां हैं, कैसा कैसा जीवन लोग जी रहे हैं। मैं पूर्वज हूँ, मैं उनका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ। मेरे पोते दुखी हैं, पोते पड़पोते, तो मुझे उनको दुखों से निकालना है या नहीं निकालना?
तो उनको शक्ति देनी है। बाबा कहता अपने भक्तों के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर तरस करो, चाहे वो कहीं बैठे हैं दुनिया के किस कोने, कहाँ कितने युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, खाने को खाना नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं है इलाज के लिए, लड़ाई चली हुई है। आप यहाँ बैठे बैठे इनको शक्ति दो, तब आप पूर्वज है। पूर्वज कहने से पूर्वज नहीं बनोगे। पूर्वज का मतलब पालना करनी है, तो उनको शक्ति देनी है। पर शक्ति तब देंगे जब हमारे पास शक्ति होगी। अगर हम खुद ही कमजोर हुए तो दूसरे को क्या देंगे? आप में से कौन कौन कहता है कि हम शक्तिशाली हैं? कौन कौन मानता है कि हम पावरफुल आत्माएं हैं? हाथ खड़ा करो। बाकियों को समझ ही नहीं आया। सब पावरफुल है? ठीक, हम हैं भी पावरफुल और अभी और पावरफुल बनना भी है। अच्छा, जो पावरफुल आत्माएं होंगी, शक्तिशाली आत्माएं, उनके क्या लक्षण होंगे, क्या क्वालिटीज होंगी उन आत्माओं की? बताइए जरा। आपने कहा ना कि हम सब बाबा के शक्तिशाली आत्मा हैं, क्या लक्षण होंगे उनके? कभी किसी से वो डरेगी नहीं, निर्भय, परिस्थितियों से भी नहीं डरेगी, समस्याओं से भी नहीं डरेगी, विघ्नों से भी नहीं डरेगी, निर्भय आत्मा होगी। और क्या होगी? शांत भी रहेगी और धैर्यवान होगी। अचल अडोल, उनकी मन की स्थिति अचल अडोल रहेगी। परिस्थितियां से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, निर्विघ्न जीवन होगा। और क्या होगा? हिम्मतवान होंगे। कहां से आवाज है? हर कार्य में उन्हें सफलता मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिल रही तो मतलब शक्ति की कमी है। और क्या निशानी होगी शक्तिशाली आत्माओं की? मन उमंग उत्साह में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। कमजोर, कभी अपने को कमजोर नहीं महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? हम शक्तिशाली आत्मा है, जिसे बाबा कहता इस सम्मान में स्थित हो जाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मतलब मैं पावरफुल हूं। सिंपल शब्दों में कहो तो मैं क्या हूं? पावरफुल आत्मा हूं। मैं कमजोर आत्मा नहीं। मेरे अंदर सारी की सारी शक्तियां, कोई भी काम करने की, किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मेरे अंदर है। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तिशाली बनाने के लिए क्या समझो कि शिव बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूं। शिव बाबा है सर्वशक्तिवान, सब शक्तियों से संपन्न, और मैं उसकी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। और सर्वशक्तिवान छत्र छाया बनकर मेरे साथ खड़ा है। ये है मेरा और शिव बाबा का कंबाइंड रूप, जिससे मैं शक्तिशाली बनता हूं। अब शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए क्या करें और क्या ना करें? क्या प्रूफ है कि हम शक्तिशाली आत्मा? आप मानते हैं हम शक्तिशाली आत्मा और हमारे जैसा शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता, तो उसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? ऐसे तो कोई भी कह देता है कि मैं कम नहीं किसी से, बोल देते ना कई लोग। हम भी रोज जपते रहते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। जब आ जाए माया
तो टेबल के नीचे छिप जाते। एक हमारी तरफ एक कहावत है, वो कहते हैं खड़क सिंह था, कहते खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़क जाता है खड़क सिंह। पहले तो खड़क सिंह इतना ताकतवर कि वो खड़के तो खिड़कियां भी खड़कने लग जाती है, कांपने लग जाती है। हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, हम में ताकत है, हम माया को हरा देंगे। लेकिन जब माया ने, अगली लाइन क्या है कि खिड़कियों के खड़कने से खड़क जाता है खड़क सिंह, यानी जब माया ने थोड़ा सा ललकारा, माया थोड़ी जोर से चिल्लाई, तो हम भाग के छिप गए, हम खुद ही डर गए। अगर हम सचमुच मास्टर सर्वशक्तिमान है तो क्या माया हमारे आगे खड़ी हो सकती है? माया हमें तंग कर सकती है? हम हैं, मास्टर बाबा ने कहा आप सब शक्तिशाली हो, जो शक्तियां मेरे अंदर है, बाबा कहता वो सारी की सारी शक्तियां मैंने तुम्हें गिफ्ट में दे दी। सारी शक्तियां हमारे पास है, पर हम भूल जाते हैं कि है भी कि नहीं। जैसे हनुमान के लिए कहते ना, वो भूल गया था कि मैं उड़ भी सकता हूं कि नहीं उड़ सकता, फिर उसे याद दिलाया, मेरे ख्याल नील और नल को भी याद दिलाया, कुछ जामत याद, उनका उमंग बढ़ता था उनके अंदर, उनको याद दिलाता था कि तुम्हारे अंदर ये पावर है, तुम ये कर सकते हो। ऐसे ही बाबा हमें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर सारी की सारी शक्तियां हैं, तुम कमजोर नहीं हो। जिन आत्माओं ने कलयुग के वातावरण में रहते हुए माया को चैलेंज किया हो, जो माया के साथ युद्ध कर रही हो, इस विश्वास के साथ कि एक न एक दिन हम माया पर जीत प्राप्त करके रहेंगे, वो उनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है? जिन्होंने काम विकार को ललकारा, सारी दुनिया काम की अग्नि में जल रही है, और जिन्होंने प्योरिटी को अपने जीवन का आधार बना लिया, वो क्या कम शक्तिशाली? तो कोई कमजोर आत्मा है? नहीं, वो बड़ी महान आत्मा है। अपने महत्व को समझो, हम बहुत ताकतवर हैं। शिव बाबा हमारे साथ खड़ा है, सारी उसकी शक्तियां हमारे अंदर हैं। अब हम क्या करें और क्या ना करें जिससे हमारी शक्तियां कायम रहें? हमारी शक्तियां कब गायब होती हैं? कब गायब होती है? जब हमारा व्यर्थ में बड़ा इंटरेस्ट होता है। जहां वेस्ट की लीकेज है तो शक्तियां धीरे धीरे गायब होने लग जाती हैं। व्यर्थ की बातों में जाना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना। तो आज से 4-5 चीजों को बैन कर दो अपनी लाइफ में, अगर अपनी शक्तियों को संभाल के रखना है, लीकेज को रोकना है। अगर 4-5 चीजें बताता हूं। सबसे पहले पर चिंतन, दूसरों का चिंतन, पर दर्शन, इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दो। ये मेरी शक्तियों को ट्रेन कर देता है, मैंने किसी को नहीं देखना। सारे मसरूफ हैं, सारे मसरूफ हैं दूसरों की कहानियां जानने में। दूसरे क्या कर रहे हैं? अरे इतनी शिद्दत से खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाते। ये दुनिया के लोग भी कहते हैं, इतना अपने पे काम करते तो क्या से क्या बन जाते। हमारी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? दूसरों को देखने में, दूसरों को पढ़ने में, दूसरों का चिंतन करने में। तो आज से इसको बैन कर दो। दूसरी चीज, व्यर्थ की इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, उनको भी समाप्त कर दो, उन पे भी बैन लगा दो। जो व्यक्ति ज्यादा इच्छाएं रखता है वो व्यक्ति भी पावरफुल नहीं बनता। इच्छाएं हमें कमजोर बना देती हैं, इच्छाएं हमें मांगने वाला बना देती हैं। एक है देने वाली लाइन, एक है लेने वाली लाइन।
अगर आप इच्छा रखेंगे मुझे ये मिले ये मिले, इससे आत्मा की शक्ति घटती है। और एक है कि मुझे देना है, देना है, देना है, देना है, बांटना है, उससे लेना है और सारी दुनिया को बांटना है, आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो इच्छाओं की गुलामी नहीं करनी है, उनके ऊपर बैन लगा दो। तीसरा कौन सा बैन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक साधनों पे, गैजेट्स पे, मोबाइल, टीवी, उस पे, उसके अनावश्यक यूज पे, अनइम्पॉर्टेंट जो नहीं है, टाइम पास के लिए मोबाइल ही देख रहे हैं सारा दिन, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, उसके ऊपर बैन लगाओ। एक और बैन लगाओ व्यर्थ की बातें बोलने में। माताओं को होती है ना आदत थोड़ी, भाइयों को भी होती होगी, दो चार से गपशप मारते रहो, बात करते रहो, निंदा चुगली करते रहो। अब ज्यादा बात करेंगे तो क्या करेंगे, निंदा चुगली होगी ना। कम की बात जो यूजफुल टॉक होती है वो तो 1-2 मिनट में हो जाती है, उसके बाद यूजलेस टॉक होती है, वो सारी निंदा चुगली, बस यही होता है। उसके ऊपर भी रोक लगा दो, लगा सकते हैं। व्यर्थ ना देखना है, ना व्यर्थ सुनना है। कोई आपको सुना दे तो, दो माताएं इकट्ठी हो जाए तो सुनाएगी, आज ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, बहन जी ने ऐसा कह दिया, फलानी जगह ये हो गया, तो क्या होगा? वो भी तो तामसिक सुनना हुआ ना। तो तामसिक सुनना भी नहीं है, जो चीज मेरे काम की नहीं है मैं सुन के अपने मन को पल्यूट क्यों करूं? कोई सुनाए तो हाथ जोड़ के कह दो आज मेरा व्रत है, मैंने व्रत रख रखा है कि मैं किसी की निंदा चुगली, किसी की बुराइयां नहीं सुनती। अब कलयुग में है, सबके अंदर बुराइयां हैं ही, उनका वर्णन करके क्या मिलेगा? वर्णन करोगे वो आपके अंदर आ जाएंगे उल्टा। दूसरों की बुराइयां देखोगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक दिन आप भी वैसे बन जाओगे सुनते सुनते। अगर सुनना है तो किसी की अच्छी बातें सुनो, उस व्यक्ति ने कैसे अपना जीवन बदला, कैसे उसने उस परिस्थिति से बाहर निकला, उसकी गुड क्वालिटीज, वो देखते ही नहीं हम लोग। वो सुनेंगे तो थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगे कि उसने भी किया तो हम भी करें। अब गिरते हुए की बात करोगे तो खुद गिरोगे। जो पुरुषार्थहीन है, जो सही नहीं चल रहा, माया से हार खा रहा है, बाबा का ही बच्चा है चाहे, अब उसकी चर्चा करके मिलेगा कुछ? कोई स्कूल में जाता है तो टॉपर की चिंतन चर्चा होती है या फेल होने वाले की होती है, कि कौन कौन फेल हुए, कैसे फेल हुए, अरे उसने तो पढ़ाई नहीं की। लोग कहते हैं स्कूल में फर्स्ट कौन आया था, कैसे आया, उसी की चर्चा होती है। स्कूल वाले भी उसी का ही नाम बोर्ड पे लगाते हैं। किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके कोई पूछता है कि कितने मरे कैंसर से, वो कहता बचे कौन कौन है, किस किस का इलाज हुआ। अब यहाँ भी कितने लोग आते हैं, बाबा के बच्चे हैं, कुछ माया के अधीन होते हैं, उन्होंने अभी तक जीत नहीं प्राप्त की। अब उनकी बातों को चर्चा करके क्या मिलेगा? न केवल यहाँ, बाहर की दुनिया में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कितनी एनर्जी हमारी उसमें जाती है। ये वेस्ट की लीकेज है, ये है व्यर्थ। इस व्यर्थ से बाबा हमें मुक्त होना देखना चाहता है, और जितना मुक्त होंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। अभी योग में बैठ जाइए, इस सोमान के साथ बैठना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरे ऊपर शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, उसकी छत्र छाया के नीचे मैं बैठा हूं।
खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए इस बात को अच्छी रीति से पक्का कर लो कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे पास सर्व शक्तियाँ हैं, सारी की सारी शक्तियाँ जो शिव बाबा के पास हैं। मेरे पास परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति है। मेरे पास विघ्नों से लड़ने की शक्ति है। विघ्न मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जितने विघ्न आएंगे उतनी मेरी लगन बढ़ती जाएगी। मेरे पास सहन शक्ति भी है। सहन शक्ति मतलब निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हार, जीत, गर्मी, सर्दी, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ? बोलो सारे, मैं कौन हूँ? शक्तिवान आत्मा। जोर से बोलो, मैं कौन हूँ? शक्तिवान। तो छोटे बच्चे एक नाटक आता था बहुत साल पहले, शक्तिवान। वो बड़े उमंग में आ जाते थे कि हम भी शक्तिवान हैं। मुकेश खन्ना को देख के कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कौन है? शक्तिवान। तो याद रखना, हम कमजोर नहीं है। हमारे साथ वो खड़ा है जो इस संसार में सबसे बड़ा है। भगवान हमारा साथी है।
जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। बाबा कहता है अगर आपके पास कोई समस्याएं, बोझ है, फिक्र है, चिंताएं हैं, सब मुझे दे दो और खुद क्या बन जाओ, बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिस जगह कोई गम ही नहीं है, बेफिक्र। ये ईश्वरीय महावाक्य है कि अपने फिक्र मुझे दे दो, बाबा कहता, और मुझसे क्या ले लो, हकुर ले लो, नशा ले लो, नशे में स्थित हो जाओ कि हम बेफिक्र है, ईश्वरीय नशे में। जब भगवान लेने आया है, वो कहता है अपनी टोकरी, अपनी गठरी, ये चिंताओं की, फिक्रों की मुझे दे दो, तो हम अपनी फिक्र क्यों करें। जो लोग अपनी चिंता खुद करते हैं, करते रहते हैं, तो उनके लिए शिव बाबा निश्चिंत हो जाता है, और जो खुद निश्चिंत रहते हैं उनकी चिंता कौन करता है, शिव बाबा करता है। शिव बाबा कहता आप मेरी याद में स्थित हो जाओ तो आपके लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो सोचिए कि बाबा आह्वान कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, तुम सारे बोझ चिंताएं मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बोझ लेने के लिए आया हूं। तो दे दो अपने बोझ, या अपने पास रखोगे। कई लोग थोड़े से रख लेते हैं। जब नई नई ट्रेन आई ना हिंदुस्तान में, तो एक गांव का आदमी बैठ गया ट्रेन में, तो गांव से आया, वो सिर पे गठरी उठाई हुई थी उसने, तो जो ट्रेन में बैठा तो गठरी भी सिर पे रखी उसने, खुद तो बैठ गया पर गठरी नहीं नीचे उतारी, उसको लगा कि गठरी तो मुझे ही उठानी है। ऐसे ही हम भी करते हैं, हम अपनी पापों की, बोझ की, फिक्रों की गठरी सिर पे रखे रखते हैं, ज्ञान में चलते रहते हैं। तो बाबा कहता उसको उतार दो, मुझे दे दो, हल्के होके रहो, आराम से रहो, किस चीज की चिंता, किस चीज का फिक्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो करेंगे आज से सारे बोझ, सारे फिक्र बाबा को देके बेफिक्र हो जाओ, और बाबा से क्या ले लो, हकुर ले लो। हम स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें लगता है कि बाबा के बन के अब सतयुग में तो आ ही जाएंगे, सतयुग में आ जाओगे, पर सतयुग में अगर ऊंच पद पाना है, अगर बादशाही लेनी है, तो कोई प्लेट में रख के नहीं मिलती, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत, अटेंशन देना पड़ता है। जब लौकिक दुनिया में भी कोई पद पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। किसी ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है डॉक्टर बनने के लिए, मेरी भांजियां 3-4 साल से लगी हुई है, हर साल देती रहती है टेस्ट, कोचिंग ले रहे हैं, असफल हो रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर ले रहे हैं, ताकि एक बार डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन जाए। रात दिन 16-16 घंटा पढ़ते हैं, तब वो दुनिया की एक छोटी सी पोस्ट मिलती है। अब सतयुग की पोस्ट लेनी है तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितना अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो अभी लास्ट में हम योग अभ्यास करेंगे, और वो योग अभ्यास है जो बाबा ने हमें कहा कि हर दिन कम से कम हर घंटे, दिन में हो सके तो 10-15 बार तो कर ले, पर 1 घंटे में भी 5 सेकंड के लिए भी किया जा सकता है, 1 मिनट में भी किया जा सकता है वो अभ्यास, 2 मिनट में भी और 5 मिनट में भी किया जा सकता है। जब भी कोई काम करो, 5 स्वरूपों का चिंतन और दर्शन कर दिया करो। बुद्धि को बिजी रखना है, अगर बुद्धि को, मन को आनंद से भरना है, अगर योग को सरल बनाना है, तो 5 स्वरूप जो बाबा ने बताए हैं उनका दर्शन, उनका चिंतन दिन में 5, 10, 15 बार कर लो।
चाय पी रहे हैं, चाय पीने से पहले 5 सेकंड, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी काम करने लगते हैं 5 सेकंड के लिए रुको। ज़्यादा टाइम है तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ। उससे क्या है कि हमारी बुद्धि बाबा के दिए हुए काम में लगी रहेगी, बाबा से जुड़े रहेगी, फिर इधर इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगी, लक्ष्य याद रहेगा, मुझे ये करना है। लापरवाह तब होते हैं हम, अलबेले तो वो होते हैं जो भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या है। जब याद रहेगा कि ये बनना है, ये करना है, तो नेचुरल है। तो 5 स्वरूप जो बाबा ने बताए, अनादि, आदि, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, और 5वां कौन सा है? फरिश्ता स्वरूप। तो रेड लाइट करेंगे और सभी इसका अभ्यास करेंगे। लास्ट में मैं कमेंट्री करूंगा, जैसे जैसे बोलूंगा वही वही चिंतन आपने करना है। स्वयं को देखें, शरीर में चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के मध्य, पावरफुल सोल, रंग बिरंगी किरणें चारों ओर मुझ आत्मा से फैल रही है, सारे शरीर में जा रही है। और शरीर से होते मुझ आत्मा का प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। देखें अपने आप को, अब मैं आत्मा चमकती हुई मणि इस हॉल से ऊपर नीले आसमान से भी ऊपर, बादलों से ऊपर, चांद सितारों से भी ऊपर परम धाम पहुंच जाती है। परम धाम में देखें, अनेक आत्माओं के बीच मैं आत्मा विशेष आत्मा के रूप में चमक रही हूं। मुझ आत्मा की लाइट दूसरी आत्माओं से भिन्न है, स्पेशल। सामने देखें, एक महाज्योति शिव बाबा परम धाम में मुझ आत्मा के सामने है। स्वयं को शिव बाबा के सानिध्य में महसूस करें। देखें कि बाबा की किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा को कैसे चार्ज कर रही है। परम धाम में मैं आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हूँ। शांति, प्रेम, आनंद, प्योरिटी, इन गुणों में स्थित ये मेरी ओरिजिनल गुण है। चिंतन करें, शिव बाबा से सुख, शांति, प्रेम की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है।
कितनी आनंद की अवस्था है। मेरे सबसे प्यारे प्रभु महाज्योति शिव मेरे सामने है। एक मिनट के लिए अपने आप को परम धाम में स्थित कर दे। बाबा के समीप, बाबा के सामने आत्मा की चार्जिंग होते हुए देखो। मेरी आत्मा में करंट का प्रवाह हो रहा है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। कितना सुख है परम धाम। अब मैं आत्मा परम धाम से उतरकर देवलोक में पहुंच जाती हूँ। देवलोक में मैं देवी का शरीर या देव का शरीर धारण कर लेती हूँ। ये मेरा आदि स्वरूप है। देखें अपने आप को सोने के महलों में, सिर पर डबल ताज देखें। कितनी सुखमय दुनिया है। बड़े बड़े महल, उससे भी बड़े आंगन, बगीचे, देवी देवताएं रास कर रहे हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप में देखें अपने आप को। स्वर्ण जड़ी पुष्पक विमान, हर चीज सुखदाई। मैं आत्मा स्वर्ग में विचरण कर रही हूँ। ये सतीब है। अनेक जन्म मैंने सतीब में बिताए। कितना सुख, कितना आनंद है उस देवलोक में। फील करें कि मैं आत्मा सतयुग में देवलोक में देवी हूँ। मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। देखें अपने आप को। मैं विश्व महाराजन नारायण हूँ। श्री कृष्ण की बांसुरी सुने। राजकुमार राजकुमारियों को खेलते हुए देखें। कितनी प्यारी दुनिया, अथाह सुखों से संपन्न दुनिया। ऐसी दुनिया में 2500 साल में आत्मा रही। अब पहुंच जाएं मध्य काल में। देखें अपने पूज्य स्वरूप को। ऊंच पहाड़ी पर बना है मंदिर और उस मंदिर में विराजमान, कमल आसन पर विराजमान है देवी, अष्टभुजाधारी देवी या देव है। भक्तों की लंबी कतार लगी है। हजारों भगत
मुझ आत्मा के दर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, आरती आराधना कर रहे हैं। हे विद्यादायिनी देवी, हे ममतामयी माँ, हे पाप नाशिनी देवी, हे असुर सिंहासन संहारनी देवी, हमारे कष्ट दूर करो। देखें अपने आप को, मैं विघ्न विनाशक गणेश के रूप में, हनुमान या महावीर के रूप में मंदिर में विराजमान हूँ। मैं भगत आत्माओं को दृष्टि दे रहा हूँ, जिससे भगत आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। भगत आत्माओं के कष्ट दूर हो रहे हैं। मंदिर में देखें अपने आप को पूज्य स्वरूप में, इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में अपने पूज्य स्वरूप के सामने लाए। अब पहुंच जाए संगम युग पर, ब्राह्मण स्वरूप शिव बाबा के सामने। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा, जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है, वो मेरे सामने है। मैं उसकी गोद में हूँ। सारे संसार का भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है। माता पिता बन मेरी पालना कर रहा है। टीचर बन मुझे ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहा है। देखें शिव बाबा कैसे पढ़ा रहा है। डायमंड हॉल में पहुंच जाएं, शिव बाबा की मुरली चल रही है। हजारों की भीड़ में बाबा मुझे देख रहे हैं। सतगुरु शिव बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। फील करें कि सतगुरु शिव बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा अपने हस्तों से मुझे शक्ति भर रहे हैं, मुझ आत्मा में। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं, जो कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई आत्मा बनने का मौका मुझे मिला। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दृष्टि देते ही मेरा शरीर लाइट का बन जाता है। फरिश्ता मैं आत्मा बन जाती हूँ, एकदम हल्की, और मेरा फरिश्ता स्वरूप उड़कर वतन की ओर चल पड़ता है। जाते हुए देखें अपने आप को, मैं पंछी की तरह आसमान में उड़ता हुआ, मैं फरिश्ता ऊपर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता हूँ। वहां ब्रह्मा बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा दोनों बाहें पसार कर कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं,
आओ मेरे बच्चे आओ, ऐसे कहते ही मेरा अंग अंग रोमांचित हो जाता है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा को चमकता हुआ देखें कि बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, हाथों से वरदान दे रहे हैं कि बच्चे सदा आगे बढ़ते रहो, प्यारे बच्चे विजयी भव, निर्विघ्न भव, माया जीत भव। बाबा के वरदान पाकर मैं आत्मा एकदम रिचार्ज हो जाती हूँ, शक्तिशाली बन जाती हूँ। देखते रहे बाबा को, उस फरिश्तों की दुनिया में बैठे रहे, चारों ओर सफेद वस्त्रधारी लाइट के शरीर में फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, और उन फरिश्तों की महफिल में ब्रह्मा बाबा ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मुझे निहार रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। ये मेरी एंजेलिक स्टेज है, फरिश्ता स्वरूप। वहां से चलकर फिर वापस वतन में आ जाओ, स्थूल वतन में अपने आप को इस 5 तत्वों के शरीर में देखो, मन ही मन शिव बाबा का थैंक यू करो, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, हमें अपना बच्चा बनाने के लिए, हमारी तकदीर की तस्वीर चमकाने के लिए, करोड़ों लोगों में से हमें सिलेक्ट करने के लिए और हर घड़ी साथ निभाने के लिए शिव बाबा का दिल से शुक्रिया करो और मन ही मन गीत गाओ, वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे शिव बाबा, वाह संगम युग, वाह वाह ये ब्राह्मण परिवार, वाह वाह रे मैं, वाह। ओम शांति, ओम शांति। एक गीत बजाएंगे 2 मिनट, फिर समाप्त करें।